नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल संदेश और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। आपको बता दें कि सीमांचल में इन दिनों धमकियों का बात आपने सुनते रहे हैं कि पप्पू यादव ने एक वीडियो जारी किया था और पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दे रहे थे और इस तरह के बातें सामने आ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई के गैंग पप्पू यादव को धमकी दिए हैं। तो जिसके बाद पप्पू यादव डर गए हैं और अपने बयान से पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात को पूर्णिया के एसपी कार्तिकेय शर्मा ने संज्ञान में लेते हुए पूर्णिया के हाट थाने में एक सना दर्ज किया और छानबीन स्टार्ट कर दी है। उसके बाद खोजबीन के बाद एक जो पप्पू यादव को धमकी देने वाले व्यक्ति थे उसको पूर्णिया पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। तो आइए सुनिए पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक को क्या कुछ कहते हैं। आ रहा था कि जो पूर्णिया के सांसद हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिस पे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 971 का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया है, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था उसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी। जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। गिरफ्तारी कहाँ की है? दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर ये? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि चूँकि कुछ दिन से अभी कुछ काम नहीं कर रहे थे तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें पूर्व में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं इसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबरों से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर है? ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः ही उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे थे। ये तो कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव उस तरह से रहा। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगाए थे। ये उनको फोटो भेजे थे। ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, उसके बाद जब कॉल की द्वारा नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तब धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कर दूं कि अभी और लोग हैं और नंबर से भी कॉल आया था जिसकी भी जाँच चल रही है। क्या नाम है सर इसका? महेश पांडे। तो जैसा कि आपने सुना पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा को, उनका कहना है कि हमने पूर्णिया के हाट थाने में एक सना दर्ज करवाया। उसके साथ ही हमने खोजबीन किया कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को जो धमकी दे रहे हैं उसके जगह जगह रैकी की जा रही थी और उसके साथ ही बात सामने आ रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे द्वारा, उसके गैंग के द्वारा धमकी दी जा रही है और पप्पू यादव को जान के खतरा है। इस तरह का बातें सामने आई और कई सारे ऑडियो जो है सोशल मीडिया पर सामने हो रही थी और वायरल हो रही थी। लेकिन जब पूर्णिया के एसपी ने केआर थाने में सना दर्ज किया और सना दर्ज करने के बाद खोजबीन स्टार्ट की और खोजबीन के बाद दिल्ली से एक महेश पांडे को गिरफ्तार किया है। धमकी देने वाले व्यक्ति गिरफ्तार हो गए हैं और जो
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसपी ने बताया है कि इसका किसी भी दल से या किसी भी गिरोह से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन सामने बात आई कि जो महेश पांडे है आखिर उसने ऐसा क्यों किया है, और पप्पू यादव को अपनी बहन के सिम से कॉल किया था और कॉल करने के बाद जो उस नंबर को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है, मोबाइल को भी नंबर अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि महेश पांडे का किसी भी आपराधिक मामले नहीं है और किसी भी तरह के किसी गैंग में शामिल होने की जो बात कही जा रही है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात हो रही थी, वो उस गैंग से ताल्लुकात उसका नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है, वो छानबीन किए हैं। फिलहाल उन्होंने कहा है कि इस तरह से कॉल करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पीछे छानबीन की जा रही है और भी अन्य सुराग निकाले जा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो ये बात बता दें कि अब तक जो एक ऑडियो वायरल हो रही थी, जो पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया है।